30 मार्च 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर का एक कस्बा लगता है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में बड़े दरवाजे के उस दहलीज के अंदर मुख्तार अंसारी का उसके ही आवास पर जनाजा रखा हुआ था और उस जनाजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अब इस जनाजे को उठाकर यहाँ से सीधा लेके जाने वाले थे कब्रिस्तान की तरफ, और जैसे ही उस जनाजे के पास उनका छोटा बेटा जिसका नाम होता है उमर अंसारी पास में पहुंचता है, अपने पापा की तरफ देख रहा था। देखते देखते आंखों में आंसू भी थे। साथ ही उसने अपने पापा के जो मूंछों पर ताब लगाता है और इस फोटो को कोई क्लिक करता है और ये फ़ोटो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। दरअसल मुख्तार अंसारी जब जिंदा था तब वो अपनी मूंछों पर ताब लगाया करता था कुछ इसी तरह से, इसलिए आखिरी बार उनके बेटे ने मूंछों पर ताब लगा दिया। अब यहाँ से जनाजे को लेकर जब चल रहे थे तब वहाँ थोड़े बहुत नहीं 40 से 50 हज़ार लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो सुपुर्द खाक में जाएंगे और मिट्टी देंगे। जैसे ही कब्रिस्तान के मुहाने पर अब ये जनाजा पहुँच जाता है तो वहाँ डीएम और पुलिस अधिकारी पहले से ही मौजूद होते हैं। तभी डीएम साहब उनके भाई की तरफ इशारा करते हुए जो सांसद अफजाल अंसारी होते हैं उनसे कहती हैं कि सिर्फ परिवार के लोग ही मिट्टी देंगे, और इसी बात को देखते हुए अफजाल अंसारी और डीएम में कुछ कहासुनी हो जाती है। तब डीएम साहब कहती हैं कि मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगी, मैं सबके ऊपर कार्रवाई करूंगी, जितने लोग हैं सबके ऊपर। जब इस तरह की बात थी, लगभग 40 से 50 हज़ार लोग जब अगर मिट्टी देंगे तो हो सकता है कि शांति व्यवस्था बिगड़ जाए, इसलिए लोगों में कुछ हड़कंप की स्थिति भी मची हुई थी। यानी कि इससे कुछ देर पहले जब मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद होते हैं, मीडिया कर्मियों ने जनाजे के आने से पहले ही पब्लिक से, भीड़ से बातचीत करने की कोशिश की, और जब बातचीत कर रहे थे, जब मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा था तो मुख्तार अंसारी के नाम से पहले कोई बाहुबली, कोई गैंगस्टर, तो कोई तरह तरह के जो नाम के आगे लगा रहे थे, माफिया वगैरह। तो इसी बात को देखते हुए जो स्थानीय लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि उन लोगों ने, गुस्साए लोगों ने उन मीडिया कर्मियों को वहाँ से खदेड़ भी दिया। दरअसल इतने सारे लोगों का जुड़ना और अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को पता चलना कि मुख्तार अंसारी जो डॉन, माफिया, गैंगस्टर, तमाम तरह के जो शब्द निकल रहे थे उनके बारे में पता चलना, ये अपना आप में कई तरह के सवाल भी खड़ा करता है। जब स्थानीय लोगों से मीडियाकर्मी बात करते हैं तो वो उसको रॉबिन हुड और गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन जब बात मीडिया में पहुंचती है तो उसी व्यक्ति को कोई माफिया, तो कोई डॉन, तो कोई गैंगस्टर के नाम से बुलाता है, तो कोई उसे हत्यारा कहता है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्तार अंसारी क्या सचमुच गरीबों का मसीहा था या फिर वो एक माफिया, डॉन या बाहुबली या गैंगस्टर था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मऊ। दरअसल मऊ का ही एक मोहल्ला लगता है, इमलिया मोहल्ला। यहाँ का एक ठेकेदार हुआ करते थे जिनका नाम था अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह। ये ए श्रेणी के ठेकेदार, और उनको बड़े बड़े ठेका मिला करते थे। एक दिन यानी कि 29 अगस्त 2009 की शाम लगभग 5:45 पर वो अपनी सफारी कार में बैठे हुए थे। साथ में उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था जिसका नाम शब्बीर उर्फ राजा होता है, उनका दोस्त, उनका साथी जिसका नाम राजेश राय होता है, साथ ही उनका एक मुनीम भी होता है जिसका नाम राम सिंह मौर्य। ये नरई बांध स्थित एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसके पास अपनी गाड़ी रोकते हैं, और जैसी गाड़ी रुकती है ठेकेदार अपने मुनीब से कहते हैं जिसका नाम राम सिंह मौर्य होता है कि जाकर ट्रक ड्राइवरों से बात करो, क्योंकि इनका काम था राम सिंह मौर्य का कि वो कामकाज देखते थे, ठेके का किससे लेन देन है, किसको आना है, किसको काम देना है, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ, कुछ ज़्यादा बारीकियाँ जो भी था इन मन्ना सिंह के साथ रहकर काम करते थे। ये तो चले जाते हैं ड्राइवरों से बातचीत करने के लिए, और इससे पहले कि वहाँ से लौट कर वापस आते, इससे पहले ही 3 बाइकों पर 6 बदमाश आते हैं, और 6 के 6 बदमाशों के हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं। करीब 5 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, और जैसी लगातार गोलियां चल रही थी, उन गोली चलाने वालों का टारगेट जो होते हैं वो ठेकेदार जिनका नाम होता है अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह, उनको गोलियों पर गोलियां दागी जा रही थीं। उस 5 मिनट में जितनी वो गोलियां चला सकते थे, वाक़ात उन्होंने अपनी आंखों से झांक कर देखा गाड़ी के अंदर कि जिसको मारने के लिए आए हैं कि वो सचमुच क्या मर चुका है या नहीं मर चुका है। जब उन्हें इत्मीनान हो जाता है, जब उन्हें तसल्ली हो जाती है, तसल्ली के बाद वो यहाँ से आराम से चले जाते हैं। और इस दृश्य को सैकड़ों लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत, किसी की ताकत नहीं जो आकर उन्हें गोली चलाते हुए रोकने की भी कोशिश करता, क्योंकि अगर कोशिश करता तो शायद वो भी गोलियाँ खाता।
वो तो वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बीच में जो राम सिंह मौर्य होता है, जो उनका मुनीम होता है, वो चीखता चिल्लाता रोता बिलखता वहाँ मौके पर पहुँचता है, लोगों से अपील करता है। अब उनके बदमाशों के जाने के बाद और भी व्यक्ति मौके पर आते हैं और आकर देखते हैं जब नब्ज़ टटोली जाती है तो ठेकेदार, जिनका नाम अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह होता है, वो दम तोड़ चुके थे, वो मर चुके थे। दरअसल ये बदमाश उनको ही मारने के लिए जो आए थे। अब ड्राइवर है, उसकी सांसें चल रही थी, साथ ही जो उनका साथी, उनका दोस्त होता है जिसका नाम राजेश राय होता है, उनकी भी सांसें चल रही थी। उनकी भी जब ये बातचीत करते हैं, इससे पहले कि कुछ हो पाता है, कुछ करने की कोशिश करते, पुलिस को भी सूचना दी जाती है और यहाँ से तत्काल प्रभाव से इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, दोनों घायलों को, ड्राइवर को और उनके दोस्त को। और यहाँ से ड्राइवर की हालत कुछ ठीक होती है, जबकि जो उनका साथी होता है उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी तो उसे बनारस भेज दिया जाता है। अब इधर तो वो बनारस जाता है, इधर जो घटना को लेकर गाजीपुर तिराहे पर बवाल मच जाता है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक ही मांग थी कि आखिरकार इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आखिरकार मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है और जब मुकदमा दर्ज कराया गया था तब नाम निकल कर आता है मुख्तार अंसारी का, जिसे लोग डॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसको लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, जिसको रॉबिन हुड भी कहते हैं, जिसको गैंगस्टर भी कहते हैं, जिसको तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। 11 लोग थे, 11 के 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा जब दर्ज होता है, पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट जाती है और जाँच पड़ताल में जुटने के बाद उधर जो इनका जो साथी था, जो दोस्त था, जो गवाह होता है, एक ड्राइवर था, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन लगभग 3.5 महीने के बाद खबर मिलती है कि जो उनका दोस्त होता है, साथी होता है, राजेश राय, अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर जाता है। केस जब कोर्ट में पहुंचता है, गवाहों की तलाश शुरू की जाती है और जब गवाहों की तलाश शुरू की जाती है तो इसमें राम सिंह मौर्य जो होता है, जो उनका मुनीब होता है, वो अभी ठीक ठाक है और वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर कहता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है। ड्राइवर तो साफ इनकार कर देता है, लेकिन जैसे ही राम सिंह मौर्य, उनका मुनीब जो होता है, उसको ये कहा जाता है कि तुम गवाही दोगे तो सरकार की तरफ से उसको एक गनर भी दिया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे और कोर्ट में वो गवाही देगा और जितने भी हत्यारे होंगे, जो आरोप सिद्ध हो जाएगा तो आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले वो वक्त आता, 1 साल अभी बीता भी नहीं था इस पूरे घटनाक्रम को। 19 मार्च 2010 की ये बात है। दक्षिण टोला थाना लगता है, उस थाने के पास ही एक ARTO का दफ्तर होता है और उसी ARTO दफ्तर पर ये मुनीब अपने सिपाही, जो उसका गनर होता है सतीश सिंह, इसके साथ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था क्योंकि एक फ़ाइल थी, उस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए ARTO दफ्तर पर ये गए हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अचानक से 4 बदमाश आते हैं आधुनिक हथियारों के साथ और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि गोली की बात आए, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिस ठेकेदार को गोलियां मारी गई थी, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसको, उसके सीने, उसके शरीर के अंदर से अलग अलग हिस्सों से लगभग 20 गोलियाँ निकाली गई थी। जो 20 गोलियाँ निकाली गई थी, अब ऐसे ही यहाँ पर जो एकमात्र गवाह था, जो जिसने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा था, हालांकि देखे तो और लोगों ने भी थे, लेकिन वो लोग सीधे तौर पर सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए जो मुनीब था वो ही सामने आ रहा था। लेकिन उसको 19 मार्च 2010 को जब ARTO दफ्तर पर था, तभी 4 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ राम सिंह मौर्य की हत्या करना, क्योंकि गवाह खत्म हो जाएगा तो फिर वो पुराना जो केस है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इस बीच में जो सतीश सिंह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल होता है, जो उनका अंगरक्षक था, जो उनकी बॉडीगार्ड के रूप में उनको शामिल किया गया था, वो उसने बचाने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने उस अंगरक्षक यानी कि पुलिस वाले पर भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन राम सिंह मौर्य को इतनी गोलियां मारी जाती हैं कि जिससे क्या वो मौके पर ही मर जाता है। जब वो 4 के 4 बदमाश ये इत्मीनान कर लेते हैं कि भाई ये मर चुका है, तब वहाँ से वो चले जाते हैं और इस तमाशे को, इस हत्याकांड को न जाने कितने ही लोगों ने अपनी आंखों में कैद कर लिया था, लेकिन ये शायद कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, किसने नहीं दिया है। इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो मुख्य आरोपी के रूप में शामिल किया जाता है तो उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम ही शामिल होता है। हालांकि जो पहला वाला केस था ठेकेदार की हत्या वाले मामले में, लगभग 7 साल तक केस चलता है और 7 साल तक जब केस चलता है तो अदालत में ये सिद्ध हो जाता है कि इस हत्याकांड में सिर्फ 3 ही मुलजिम हैं। एक का नाम जावंत कनौजिया होता है, अमरीश कनौजिया, और तीसरे होते हैं अरविंद यादव। इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मुख्तार अंसारी सहित 8 लोग जो होते हैं, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल
जिस तरह से ड्राइवर ने गवाही देने की सोची थी लेकिन उसको धमकी मिल गई, और इसमें और भी एक दो लोग बताए जाते हैं कि जिन्होंने गवाही देने की कोशिश की थी उनको भी धमकियां मिल गई थी। इसलिए किसी की अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी का या उसके गुर्गों का या उसकी टीम में काम करने वालों का के सामने भी पढ़ सकें। आप सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एक विधायक को मरवाने के लिए कई लोगों को भेजते हैं और वो थोड़ी बहुत नहीं लगभग 500 गोलियां चलाकर कृष्णानंद राय की जब हत्या करते हैं तो न केवल कृष्णानंद राय की हत्या होती है बल्कि उनके साथ 6 और लोग मौजूद होते हैं, उनको भी गोलियों से भून दिया जाता है। जब मीडिया में इंटरव्यू चल रहे थे, लोगों से बातचीत पूछी जा रही थी, तो पूछा जाता है कि गोली तो एक से भी काम हो सकता है, किसी भी आदमी को अगर सही जगह सही स्थान पर गोली लग जाए तो वो एक से भी मर सकता है, लेकिन 500 गोलियां चलाना या 5 मिनट तक सैकड़ों गोलियां चलाने का सिर्फ उद्देश्य कुछ नहीं होता। ये होता है कि जहां जहां तक जिस ठेकेदार जिस बड़े व्यक्ति के पास ये मैसेज जाएगा कि मुख्तार अंसारी की गैंग ने, मुख्तार अंसारी की टीम ने फला व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की, उसमें एक दो नहीं, किसी को 20 गोलियां, किसी को 70 गोलियां, तो किसी को कितनी ही गोलियां मारी गई, ताकि जब उससे रंगदारी मांगी जाए, जब उससे बातचीत की जाए, जब उससे कहा जाए कि तुम ठेका वगैरह जो लेते हो उसमें कुछ हिस्सा हमारे लिए पहुंचाओ। जब मीडिया कर्मियों ने इस ठेकेदार जो मन्ना सिंह होता है उसकी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो मन्ना सिंह को पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि ये घटना साल 2009 की है, लेकिन वो साल 2007 से वो तमाम तरह की संस्थाएं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो कोई अन्य विभाग के अधिकारी हों, वो पत्र लिख रहे थे कि मुझे लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब हिस्सा देने वाला जो देते थे वो सुरक्षित रहते थे और जो नहीं देते थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे होते थे। और इसी चक्कर में थोड़े बहुत नहीं, धीरे धीरे करके मुख्तार अंसारी पर कई सालों में 65 मुकदमे हो जाते हैं, चाहे उसमें हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, लूट हो, अपहरण हो, दंगा भड़काने का आरोप हो, धमकी देने का आरोप हो या संपत्ति हड़पने का आरोप हो। अब इस तरह से मुकदमे लगातार चल रहे थे। लेकिन एक और भी बात है, मोहम्मदाबाद हो या उसके आसपास के इलाके के कोई व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति इस दहलीज पर कदम रखता था मुख्तार अंसारी के घर पर, या फिर क्योंकि जेल से भी नेक्सस चलता था, वहाँ भी लोग पहुँच जाया करते थे। क्या कोई कहता था कि मेरी बेटी की शादी, कोई कहता था कि मेरी ज़मीन पर फला व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, कोई कहता था कि मेरी स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, कोई व्यक्ति कुछ कहता था। इस तरह से मदद मांगने के लिए जब लोग पहुँचते थे तो उस दहलीज पर उसे हमेशा मदद मिलती थी। यानी कि एक हाथ से लूट डकैती जैसी हत्याएँ जैसे काम हो रहे थे और दूसरे हाथ से गरीबों की मदद की जा रही थी। इसलिए जब 30 मार्च 2024 को उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए उनका शव मोहम्मदाबाद में उनकी जनाजा पहुंचता है, जनाजा जब लेके जा रहे थे तो थोड़े बहुत नहीं 40-50 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू है और धारा 144 भी लागू है। और धारा 144 कहती है 4-5 व्यक्तियों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तो 40 से 50 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उस जनाजे में हर कोई चाहता था कि वो मिट्टी दी जाए। जब मिट्टी देने वाली बात आती है तो डीएम और उनके जो भाई होते हैं अफजाल अंसारी, उनसे उनका झगड़ा भी हो जाता है, कोई बात भी हो जाती है। डीएम यहाँ तक कह देती हैं मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी। अब इस कहानी के माध्यम से मैंने ये समझाने, ये बताने की कोशिश की है कि एक तरफ तो लगातार मुकदमे पर मुकदमे चल रहे थे अलग अलग कैटेगरी के, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनका सामना कर सकें, और दूसरी तरफ चल रहा था कि जो भी उनके दहलीज पर कोई कदम रखता था तो वो उसकी मदद कर दिया करते थे। इसलिए मदद का जो दायरा था वो भी बढ़ता चला गया और जो क्राइम का जो दायरा था वो भी बढ़ता चला गया। इसलिए जिनके साथ मदद हुई है वो तो खुश हैं, और जिनके साथ जिनके परिवार के लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो लोग खुश भी हैं। दरअसल मन्ना सिंह के परिवार ने इस अफजाल ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खुशी मनाई, और जो खुशी मनाई तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी का जाता है तो खुशी क्यों मनाएगा, वो गम ही मनाएगा। जैसे आज मुख्तार अंसारी का परिवार गम के माहौल में डूबा हुआ है, ठीक वैसे ही न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सामने आने से ही कतराते रहे हैं, सामने जाकर ये कहने को भी तैयार नहीं थे कि हमारे परिवार ने इतनी सारी समस्याएं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं, वो कितना तिल तिल मरते रहे होंगे, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि आप जो लेते हैं, आपके पास जो पहुँचता है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है। इसलिए मदद के नाम पर ऐसा तो नहीं है कहीं किसी को कोई लूट कर खा रहा हो, इसलिए लेने से पहले कुछ बार ज़रूर सोचना चाहिए। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गजिंदर सिंह, रियाज खान, कृष्ण गुज्जर, इमरान खान, अर्चना मौर्य, अबरार हुसैन, शुभम बीर दुबे,
पायल पटेल, शैलेश तिवारी, आर्यन सिंह, रोहित राठी, राज अवस्थी, नफीस खान, असलम खान, मोहम्मद हुसैन, कृष्ण कुमार, प्रदीप त्रिपाठी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।